ये आपको कोई नहीं बताएगा और मैं जानता हूँ ये थोड़ा अलग भी लग सकता है, पर हो सकता है कि आपकी स्मार्टनेस ही आपको सक्सेसफुल होने से रोक रही हो। आपने हमेशा सुना है कि आपकी इंटेलिजेंस आपकी सबसे बड़ी ताकत है। कई ऐसे भी होंगे जिनके बारे में हमेशा कहा जाता था कि आपके पास बहुत पोटेंशियल है। टीचर्स हमेशा कहते थे कि आप कितने खास हैं। आपको स्कूल कोचिंग के टेस्ट भी आसान लगते थे। आपके लिए कुछ भी सीखना आसान होता था। आपको उस वक्त लगता था कि आप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आज भी आप वहीं हैं जहां दूसरे लोग जिनके पास उतनी स्मार्टनेस नहीं है लेकिन वे सफल हो रहे हैं, बिजनेस चला रहे हैं, और आप अभी भी बिजनेस मॉडल पर रिसर्च कर रहे हैं। वे डील्स क्लोज कर रहे हैं और आप अभी भी परफेक्ट ईमेल बना रहे हैं। वे आपके सपने जी रहे हैं और आप अब भी सोच रहे हैं कि कैसे शुरुआत करें। आपकी इंटेलिजेंस अब एक कैद बन चुकी है और सबसे बुरी बात, आपने खुद इसे बनाया है। हर एक कदम, हर एक विचार से आपकी इंटेलिजेंस ने हर काम में कुछ ना कुछ कमी निकालकर आपको हमेशा एक्शन लेने से रोका है, जिस कारण हर वो परफेक्ट प्लान कभी शुरू ही नहीं हुआ और आपको एक बहाना मिल जाता है कंफर्ट जोन में रहने का। पर अब जो बदलाव आपको चाहिए वो ये है कि आपको आईक्यू की समस्या नहीं है, बल्कि ये है कि आप इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। जब आप समझेंगे कि स्मार्ट लोग क्यों फेल होते हैं, तब आप भी जीतने लगेंगे। चैप्टर 1, ओवर थिंकिंग ट्रैप। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जब आप अपनी दिमाग की ताकत से जटिल समस्याएं हल कर सकते हैं, उसके बावजूद भी आप उसी प्रोजेक्ट को शुरू करने के बारे में 3 साल से सोच रहे हैं, लेकिन इसी समय में किसी और ने वो प्रोजेक्ट बनाया, बेचा और रिटायर हो गया। यह है ओवर थिंकिंग ट्रैप, जहाँ स्मार्ट लोग एक एक विचार के बाद अपने सपनों को मरते हुए देखते हैं। यहाँ होता यह है कि आपका दिमाग एक साधारण काम देखता है। उदाहरण के लिए जैसे ब्लॉग शुरू करना। आम लोग तो बस 5 मिनट में प्लेटफॉर्म चुनते हैं, 10 मिनट में नाम तय करते हैं और लंच तक पहला पोस्ट पब्लिश कर देते हैं। लेकिन आप पहले 15 प्लेटफॉर्म्स पर रिसर्च करेंगे, कई रिव्यूज पढ़ेंगे, 3 से 4 फेसबुक ग्रुप्स ज्वाइन करेंगे और फिर एसईओ ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, वो भी बिना एक शब्द लिखे। आखिरकार 6 महीने बाद आप ब्लॉगिंग के एक्सपर्ट बन जाते हैं, लेकिन एक भी पोस्ट या वीडियो नहीं डालते हैं। यहाँ आप सोच नहीं रहे हो, बल्कि आप छिप रहे हो रिसर्च के पीछे, छानबीन करने के पीछे और प्रोडक्टिविटी के भ्रम के पीछे। ओवर थिंकिंग में आपको लगता है कि आप कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये उसी के जैसे है जैसे किसी गाड़ी के इंजन को न्यूट्रल में चलाना। बहुत शोर लेकिन कोई गति नहीं। आप जानते हैं कि आप रुक गए हैं, लेकिन आप रुक नहीं सकते, क्योंकि रुकने का मतलब है शुरुआत करना और शुरुआत का मतलब है जोखिम लेना। चैप्टर 2, परफेक्शन। क्या आप जानते हैं कि इंग्लिश में सबसे महंगा शब्द कौन सा है? परफेक्ट, क्योंकि इसने कई सपनों को खत्म किया है। इसी शब्द ने आपके सारे मौके और खुशियां छीन ली है, जितनी किसी गलती ने नहीं छीनी होगी, क्योंकि गलती को सुधारा जा सकता है, लेकिन हर एक चीज परफेक्ट हो ये हमेशा नहीं हो सकता। परफेक्शन वो नहीं है जो आप समझते हैं, ये हाई स्टैंडर्ड नहीं है, बल्कि एक डर है जो प्रोडक्टिविटी का मुखौटा पहने हुए है। इतने प्रोजेक्ट आपके ड्राफ्ट में पड़े हैं जिसमें से 90% पूरे हो चुके हैं, लेकिन कभी पब्लिश ही नहीं हुए। वो किताब जो आप 2 साल से एडिट कर रहे हैं, वो बिजनेस जिसे आप कॉलेज से प्लान कर रहे थे, वो कोर्स जिसे आपने 3 बार रिकॉर्ड किया लेकिन कभी रिलीज नहीं किया। आप खुद को समझाते हो कि आप क्वालिटी बनाए रख रहे हैं, लेकिन असल में आप डरते हो कि अगर ये परफेक्ट नहीं हुआ तो लोग जान जाएंगे कि आप उतने स्मार्ट नहीं हो। परफेक्ट सफलता की सबसे बड़ी रुकावट है हो चुका हमेशा परफेक्ट से बेहतर होता है। इसीलिए परफेक्शन के पीछे मत भागो, क्योंकि ये आपको हमेशा आगे बढ़ने से रोकेगा। चैप्टर 3, व्हाई आईक्यू इज नॉट इनफ। आइए मैं आपको कुछ आसान गणित समझाता हूँ। मान लीजिए आपका आईक्यू 120 है, जो कि औसतन बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन फिर भी ये केवल 23% तय करता है कि आप कितने सफल होंगे। मतलब सिर्फ आपके आईक्यू लेवल से सफलता का केवल 23% हिस्सा ही तय होता है। बाकी 77% सफलता आपके आईक्यू से बिल्कुल भी नहीं जुड़ा होता। ये जुड़ा होता है इमोशनल इंटेलिजेंस यानी कि ईक्यू से। ये एक ऐसी क्षमता है जो आपके रिश्तों, भावनाओं और दूसरे लोगों से जुड़ने की शक्ति पर आधारित है। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है दूसरों से अच्छे रिश्ते बनाना, अपनी भावनाओं को समझना और कंट्रोल करना, दूसरों को मोटिवेट करना और उनसे जुड़ना। ये वो चीज है जो असल में सफलता के लिए जरूरी है, और ये साबित हो चुका है कि ईक्यू आपके आईक्यू से कई ज्यादा महत्वपूर्ण है। आसान शब्दों में कहें तो अगर आपका आईक्यू बहुत अच्छा है लेकिन ईक्यू कमजोर है तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर आप बहुत स्मार्ट हैं लेकिन दूसरों से अच्छे रिश्ते नहीं बना सकते तो आप अकेले ही काम करेंगे और आपकी सफलता सीमित रहेगी। क्या स्कूल ने आपको ये सिखाया था? नहीं। स्कूल में हमें हमेशा वही सिखाया जाता है
जो परीक्षा में पास होने के लिए जरूरी था। स्कूल में ये नहीं सिखाया जाता कि दूसरों के साथ कैसे काम करें, कैसे एक अच्छा टीम प्लेयर बने और कैसे अपनी भावनाओं को समझकर फैसले लें। हम IQ पर ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन हम EQ यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस को नजरअंदाज कर देते हैं। यही कारण है कि बहुत से स्मार्ट लोग पीछे रह जाते हैं। इसीलिए ज्यादा स्मार्ट लोग कम स्मार्ट लोग से हार जाते हैं, क्योंकि वे सिर्फ IQ पर फोकस करते हैं, जबकि जो कम स्मार्ट लोग होते हैं वे EQ पर ध्यान देते हैं, जो असल में जिंदगी की असली सफलता की कुंजी है।